तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं शिरोरोग का निदान। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया था? शिरोरोग की संख्या देखी थी सभी आचार्य मतानुसार। तो आज हम देखते हैं शिरोरोग के निदान। क्या है? धुआं, धूप, ओस, जलक्रीड़ा, बहुत सोना, रात्रि जागरण करना, अति स्वेदन, मनोव्यथा, सामने की वायु, आंसुओं को रोकना और रोना, अधिक जलपान करना, अति मद्यपान करना, क्रमी उपस्थित वेगों को रोकना, वेग धारण। फिर क्या है? स्नान, अभ्यंग से द्वेष करना, नीचे देखना, निरंतर देखना और असात में गंध। फिर दूषित आम दोष और अधिक बोलने से प्रकोपित दोष क्या होता है? सिर में जाकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। क्या आता है? वातज। क्या आता है? वातज। अच्छा, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? क्या संख्या बताई शिरोरोग की? 11। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? वातज शिरोरोग। ये देखते हैं क्या है इसमें, क्या लक्षण बता रहे हैं कि जिस शिरोरोग में बिना किसी कारण से ही सिर में क्या हो? पीड़ा हो। रात्रि में यह पीड़ा कैसी होती है? अत्यंत तीव्र हो जाती है। और सिर को अगर बांध ले या फिर तपाए हुए वस्त्र से सेक लें तो ये पीड़ा कम हो जाती है, शमन हो जाता है इसका। इसको हम क्या बोलते हैं? वातज शिरोरोग बोलते हैं। क्या है? वातज शिरोरोग। इसमें लिखा है तीव्र निशीचा अति मात्रम। ठीक है, यानी कि रात में जो पीड़ा है वो अत्यंत तीव्र हो जाती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इसकी चिकित्सा। क्या बोल रहे हैं कि वातज शिरोरोग में वात व्याधि में कहे हुए उपचार तथा स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, परिषेक, अनुवासन, बस्ती का प्रयोग करें और घृत तैल का पान करें। अच्छा, और इसमें क्या बताया है? दुग्ध और घृत का सेवन भी करना है और जो नस से देना है वो किससे देना है? त्रिव्रत और बलातैल से देना है। उससे हम क्या कर सकते हैं? अभ्यंग भी करा सकते हैं, बस्ती कर्म भी करा सकते हैं और सेक के लिए भी उपयोग करें। इसमें धूमपान कैसा कराना है? स्नेहिक धूमपान कराना है। फिर इसके बाद आते हैं हम पैतिक शिरोरोग में क्या क्या बोला है? जिसमें अंग उष्ण लगते हैं। कैसे? जिसमें अंग यानी शिर, नासिका, अक्षि उष्ण लगते हों तथा उनमें अंगार भरे हुए के समान जलन की प्रतीति हो। ठीक है, यानी अंगार भरे हुए हैं ऐसा प्रतीत हो। और नेत्र और नासिका से धुआं सा निकलता प्रतीत हो। नेत्र और नासिका से कैसा? धुआं सा निकल रहा है ऐसा प्रतीत हो। शीत उपचार से तथा रात्रि के समय शमन होता है। वह क्या है? पित्त प्रकोपक शिरोरोग है। क्या बोला है? अंग से मतलब जो अंग होते हैं उनमें कैसा लगता है? उष्ण लगता है ना। शिर, नासिका, अक्षि उष्ण होते हैं और उनमें क्या लगता है कि अंगार भरे हुए के समान जलन होती है। फिर उसके बाद नेत्र और नासिका से धुआं निकलने सा प्रतीत होता है और शीत उपचार से ये शांत होता है, रात्रि के समय ये शांत होता है। इसमें क्या है? पित्त प्रकोपक ये शिरोरोग है। फिर इसके बाद इसकी चिकित्सा में क्या बोला गया है कि मधुर औषधियों से, क्या बोला है? मधुर औषधियों और जांगल पशु पक्षियों की वसा से नस्य देना चाहिए। नस्य किसका देना है? मधुर औषधियों से और जांगल पशु पक्षियों की जो वसा है उससे नस्य देना चाहिए। फिर आया बस्ती। बस्ती किससे कराना है? बस्ती आस्थापन बस्ती, उत्पल आदि गढ़ जो होती हैं औषधियाँ उससे सिद्ध दुग्ध से अनुवासन बस्ती देनी है और आस्थापन बस्ती देनी है। और अनुवासन बस्ती किससे देनी है? ककुल्य आदि गढ़ की औषधियों से सिद्ध घृत से अनुवासन बस्ती देनी है। अच्छा, आस्थापन बस्ती है हमारी उत्पल आदि गढ़ की औषधियों से सिद्ध दुग्ध की। ठीक है, और जो अनुवासन बस्ती है वो घृत सिद्ध होना चाहिए। किसका? काकोल्य आदि गढ़ की औषधियों से सिद्ध, तो उससे हमें अनुवासन बस्ती देनी है। देन इसके बाद आहार विहार तो बहुत सिंपल है, वही सारे हैं। पित्त प्रकोप हो रहा है तो हमें कैसा आहार कराना है? शीतल आहार देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा कफज। कफज में क्या बोला गया है? कफज में बोल रहे हैं कि जिस मनुष्य का सिर और कंठ कफ से भरा हुआ हो। ठीक है, यानी जिस मनुष्य का सिर और कंठ किससे भरा हो? कफ से भरा हुआ हो तथा उसमें क्या हो? भारीपन हो, स्तंभन हो और बर्फ के समान शीत की प्रति होना, शीत की प्रतीति होना, यानी शीत जैसा लगे उसे। और अक्षिकूट जो नेत्र गोलक होते हैं, मुख पर शोथ हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कफज शिरोरोग बोलते हैं। देन इसके बाद इसमें क्या चिकित्सा है? इसमें शिरोविरेचन कराना है, कटफल चूर्ण से प्रधमन नस्य देना है। फिर क्या है? इसमें वमन कराना है, तीक्ष्ण औषधियों से वमन दें। फिर तीक्ष्ण औषधियों का गंडुष धारण कराएं, अच्छे सर्पी पान कराएं और स्वेदन करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है त्रिदोषज। त्रिदोषज में क्या बोलते हैं?
इसमें तीनों मतलब तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं। फिर इसकी चिकित्सा क्या बोली गई है कि इसमें त्रिदोषज शिरो रोग में तीनों दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा हितकर होती है और इसमें पुराण घृत का सेवन है। क्या बोला है, पुराण घृत का सेवन है। फिर इसके बाद आ गया रक्तज शिरो रोग। रक्तज शिरो रोग में क्या बोला है, रक्तज शिरो रोग में पित्तज शिरो रोग के समान लक्षण होते हैं, किंतु इसमें सिर का स्पर्श असह्य होता है। स्पर्श असहत्वम शीर्षो, क्या बोला है, स्पर्श असहत्वम शीर्षो, ये याद रखना है। देन इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बोली है, पित्तज के समान ही चिकित्सा करनी है। ठीक है, पित्तज के समान ही चिकित्सा करनी है। फिर आ गया हमारा क्षयज शिरो रोग। क्षयज में क्या बोला है, सिर पर आघात लगने से। क्षयज क्या होता है, वात पित्त दोष प्रकोपित होता है इसमें। और क्या है, सिर पर आघात लगने से, वसा कफ तथा रक्त के छीड़ हो जाने से क्षयज शिरो रोग होता है। क्या होता है, वसा कफ और रक्त के छीड़ हो जाने से क्षयज शिरो रोग होता है। यह अत्यंत कष्टदायक होता है और इसमें क्या होती है, तीव्र वेदना होती है। यह रोग स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य और रक्त मोक्षण करने से बढ़ता है। इसमें क्या याद रखना है हमें, अगर हम इसमें स्वेदन कराएंगे, वमन कराएंगे, धूमपान कराएंगे, नस्य कराएंगे या फिर रक्त मोक्षण कराएंगे तो ये शिरो रोग क्या होगा, और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, इसमें हम ब्रहण चिकित्सा करेंगे, यानी वासा घृत, वासा आदि घृत देंगे। और क्या है, इसमें जिस धातु का क्षय हुआ हो उसका वर्धन करना चाहिए। नस्य में क्या है, वातग्न मधुर औषधियों से सिद्ध घृत का स्नेह दे और घृतपान कराते हैं। फिर आ गया हमारा क्रमिज। क्रमिज में क्या बोला है, क्रमिज में बोल रहे हैं जिस शिरो रोग में सुई चुभने के समान पीड़ा हो। ठीक है, जिस शिरो रोग में सुई के चुभने के समान पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा होती है, सिर का भीतरी भाग कृमियों के द्वारा खाया जा रहा हो एवं स्फुरण या फोड़ने का सा अनुभव हो। ठीक है, और नासिका से जल और रक्त का स्राव हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमिज शिरो रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमिज शिरो रोग बोलते हैं। और ये क्या है, दारुण होता है। यह कैसा रोग है, दारुण रोग होता है। इसमें चिकित्सा क्या बोली है, नस्य से, नाक से रक्त का नस्य देना चाहिए, नाक से रक्त का नस्य देना चाहिए। ठीक है, नस्य किसका देना है, रक्त का नस्य देना है। फिर इसमें इससे नासागत कृमि मूर्छित हो जाते हैं तथा रक्त की गंध से वे कैसे हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं तथा रक्त की गंध से मस्त होकर कृमि बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसमें अपीड़न से कराना है और धूमपान देना है। धूमपान किससे देना है, ये इंपॉर्टेंट है, सड़ी हुई मछली यानी पूती मत्स्य को कृमिनाशक द्रव्यों के अंगार पर रखकर उसका धूम नासा द्वारा देना चाहिए। कौन सी है, पूती मत्स्य, किस में देनी है, क्रमिज में देनी है। रक्त का नस्य किस में देना है, क्रमिज में देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।